जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज आपके बीच में एक ऐसा रहस्य जिसे आप सुनकर के चौंक जाएंगे, जो मथुरा दरबार से जुड़ा हुआ है और पूज्य पंकज जी महाराज जी के मुखारबिंद से निकला हुआ रहस्य है, जिस पर आज तक पर्दा पड़ा रहा। इसको किसी ने संस्था या जिले के अधिकारियों ने हम आपको नहीं बताया। अगर हम आपको पता होता तो महाराज जी के ऐसे रहस्य को हम कदापि नहीं ठुकराते। इस रहस्य को जन जन तक बताने की जिम्मेदारी सभी जिम्मेदारों को दी गई, लेकिन जिम्मेदारों ने अपने नीचे स्तर के प्रेमियों को नहीं बताया। उनको अगर बता दिया होता तो उनका नुकसान नहीं होता, क्योंकि इनका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर ये प्रेमी नहीं जीते, नहीं जागे, नहीं अपनाए तो इनका नुकसान होता रहेगा। क्योंकि पूज्य हुजूर महाराज कहते हैं कि प्रेमियों, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम मेरी बात को समझो, मेरी बात को अमल करो, मेरी बात को जहन में उतारो, तो तुम्हारा नुकसान होना बंद हो जाएगा। तो प्रेमियों, पूज्य हुजूर महाराज ने आदेश क्या किया था, जो आज तक न्याय पंचायत जिम्मेदार या जिले जिम्मेदार या महामंत्रियों ने नीचे स्तर तक क्यों नहीं बताया? या तो उनको पता नहीं था, या तो वो बताना नहीं चाहते थे। वो रहस्य क्या है? अभी आप लोगों ने देखा कि जौनपुर में भी पूज्य महाराज जी ने कहा कि बच्चों, ऐ प्रेमियों, शाकाहार सदाचार का प्रचार अपने जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और न्याय पंचायत स्तर पर निकालते रहो। इसका रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि पूज्य हुजूर महाराज जी कहते हैं कि जिले स्तर पर शाकाहार प्रचार 1 दिन का, ब्लॉक स्तर का शाकाहारी प्रचार 1 दिन का, न्याय पंचायत स्तर पर शाकाहार प्रचार 1 दिन का। उन्होंने क्यों कहा? आखिर इस सोचने वाली बात, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि बच्चों, जाओ शाकाहार का प्रचार करो। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जो आपने पहले देखी होगी और सुनी होगी। साधन भजन बिना नागा कैसे करें, साधन भजन बिना नागा करने का क्या तरीका। इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो प्रेमियों, पूज्य हुजूर महाराज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब हम शाकाहार सदाचार का प्रचार करने के लिए अपने घर से जाएंगे और शाकाहार सदाचार का प्रचार करेंगे, उससे ही जन क्रांति यानी परिवर्तन होगा। गुरु महाराज भी कहते थे कि शाकाहार प्रचार करते करते परिवर्तन हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी का मिशन था कि हर प्रोग्राम के पहले आप शाकाहार प्रचार निकालिए। 5 दिवसीय काफिला निकालवाते थे और ये बता देते थे कि बच्चा, जिस दिन से तुम शाकाहार प्रचार में निकल जाओगे, उस समय से, यानी जब तुम अपना मन बना लोगे कि मैं शाकाहार प्रचार करने जाऊंगा, शाकाहार प्रचार करूंगा, उस समय से तुम्हारा समय सारा भजन में जोड़ दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार पूज्य हुजूर महाराज ने क्या कहा कि आप शाकाहार सदाचार का प्रचार करो, जन आवाम तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के कलामों को सुना दो, बता दो कि आगे का समय अच्छा नहीं।
तो हमारी बेहंदर ब्लॉक जिला हरदोई उत्तर प्रदेश स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ। और हमारी ब्लॉक बेहंदर में इसको हमारे डॉक्टर साहब लाल जी के अगुवाई में शाकाहार सदाचार प्रचार होता है, जो कि 1 तारीख को शाकाहार प्रचार रैली निकलती है और फिर 10 तारीख को निकलती है और फिर 20 तारीख को। अब प्रेमियों सोचो, 3 प्रचार रैली निकलती हैं। जैसे हम सुबह जगे और हमारे दिमाग में आ गया कि पूज्य हुजूर महाराज ने कहा था कि शाकाहार प्रचार करना, और इधर दिमाग में आ गया कि हमको शाकाहार प्रचार करने जाना है, तो गुरु महाराज कहते थे जब तुम मेरे काम को करोगे मैं तुम्हारा काम करूँगा। जिस प्रकार से आप सुबह 4-5 बजे जगे और अपनी दिनचर्या करने के बाद, साधन भजन करने के बाद पशुओं की सेवा, आए गए का सत्कार करते करते आपका 8 बज गया। 8 बजे के बाद आपने नहाया धोया और प्रचार के लिए निकल पड़े। फिर आपने 3-4-5 बजे तक प्रचार किया। उसके बाद शाम को तुम 6-7 बजे आ गए, यानी लगभग आपने 10 घंटे का समय शाकाहार प्रचार में दिया। यानी 1 तारीख को आपने 10 घंटे का समय शाकाहार प्रचार में दिया। ठीक इसी प्रकार आपने 10 तारीख को भी यही प्रक्रिया की और 10 घंटे का समय शाकाहार प्रचार में दिया। ठीक इसी प्रकार आप लोगों ने 20 तारीख को भी यही प्रक्रिया कर करके 10 घंटे का समय दे दिया। यानी 1 महीना पूरा हो गया, आप लोगों ने 30 घंटे शाकाहार सदाचार का प्रचार किया। इसी प्रकार से जैसे जनवरी में 30 घंटे, फरवरी में 30 घंटे, इसी प्रकार से 12 महीनों में 30-30 घंटे का शाकाहार प्रचार किया, तो आपके घंटे बने 12×3=36, यानी 360 घंटे। 360 घंटे का शाकाहार सदाचार प्रचार किया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के संदेशों को जन आवाम तक बताया। तो गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा 23 घंटे अपने लिए 1 घंटा समय निकाल लेना साधन भजन के लिए। और इधर गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा शाकाहार सदाचार का प्रचार जो भी करोगे वो समय तुम्हारा भजन में जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोगों ने 1 वर्ष में 360 घंटे शाकाहार सदाचार का प्रचार किया, तो आपने इसका मतलब 360 दिन आपने भजन किया। बताइए, ये तरीका किसी ने आज तक आपको बताया? अगर आप लोगों को पता होता तो आप लोग घर में न बैठ करके शाकाहार सदाचार का प्रचार करते। 360 दिन यानी 360 घंटे का प्रचार 360 दिनों में कन्वर्ट कर दिया गया। और 1 साल में दिन कितने होते हैं? 365 या 66। बचे 5-6 दिन। 5-6 दिनों को पूरा करने के लिए हम आप भजन करते ही हैं। और भजन करते हैं, लेकिन भजन के वक्त जब हम आप साधना पर बैठते हैं तो ये मन चंचल है। जब हम आप साधना पर बैठते हैं तो ये अपने जीवन के सारे दृश्य सामने लाता है। किसी की चोरी की, बेईमानी की, मक्कारी की, उधारी, लयमारी, मतलब कुछ भी है वो सामने आता है। तो जब वो सामने आता है उसको हम देखते हैं, फिर हमको ज्ञात होता है कि हम भजन पर बैठे हैं, फिर हम भजन करने लगते हैं। ऐसे ऐसे अगर 1 घंटे बैठे तो उसमें का 2-4 मिनट भजन मालिक की तरफ लगेगा। तो जब 2-4 मिनट लगेगा तो ऐसे अगर पूरे साल बिना नागा मैंने भजन किया
तो 5-6 दिन पूरे हो गए। तो प्रेमियों, ये है सच्चा और सरल तरीका बिना नागा भजन करने का। इस चीज़ को हम आपको समझना चाहिए, क्योंकि महात्मा सैंड बैंड से ही हम आपको निज घर ले जाना चाहते हैं। वो बताते हैं, चेताते हैं, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम आप लोग सत्संग को मिस कर देते हैं, सत्संग को अच्छी तरह सुनते नहीं हैं। इसलिए हम आप ये सब भूल जाते हैं और अपने मन के बहकावे में आ जाते हैं। तो प्रेमियों, हमारा उद्देश्य था कि पूज्य हुजूर महाराज ने जो आदेश किया उसका मूल रहस्य क्या है। तो प्रेमियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ग्रो करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। जय गुरुदेव।